हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग अच्छी है या इन्वेस्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक पर आपको समझाने वाले हैं कि क्या बेस्ट है, डे ट्रेडिंग या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बहुत लोग आज की दुनिया में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको ट्रेडिंग का मतलब नहीं पता। वो सिर्फ किसी की बात सुनकर या कोई कहता है इसलिए ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको उसमें का कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता या उसमें का कुछ पूरी डिटेल मालूमात नहीं होती। फिर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और फिर लॉस जब आता है तो वो कहते हैं कि ट्रेडिंग अच्छी नहीं है या उसको नाम रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है और कौन सी आपको प्रॉफिटेबल है। ट्रेडिंग जो हम दिन में करते हैं, जो सुबह 9 बजे चालू होता है 3 बजे तक ख़त्म होती है, वो ट्रेडिंग, या जो लॉन्ग टर्म करते हैं वो ट्रेडिंग। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो स्टेबल हो रहा है फिर से। जब उसने कुछ ही दिन पहले ही, आप कह सकते हैं 2 दिन पहले, जो डंप फेस किया, वहाँ से बिटकॉइन फिर से रिकवर हो रहा है। तो हम आज एग्जाम्पल लेते हैं सोलोना का। तो अगर आप देखें, सोलोना एक अच्छा परफॉर्मिंग कॉइन है और बहुत से लोग सोलोना में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन क्या सोलोना जैसे कॉइन में ट्रेडिंग करना या उसमें इन्वेस्टमेंट करना, इन दोनों में से क्या अच्छा है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। हम इसको बड़ा करते हैं, 1 मिनट का। तो आप देख सकते हैं, तो ये है सोलोना का चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग में लोग क्या ज़्यादातर करते हैं कि स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट यानी बाय पॉइंट लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आज हम आपको वही बताएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सोलोना जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अभी अगर इसने ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसने ब्रेक किया तो हमें एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो अगर आप देखें, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है, ये हम कह सकते हैं डिमांड लेवल है। मतलब यहाँ एक अच्छा खासा सोलोना को सपोर्ट है इस लेवल में। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम एक बाय ऑर्डर यहाँ का कहीं तो प्लेस करते हैं। तो अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया, मेरा मतलब है अगर यहाँ जो हमने बाय का जो लेवल लगाया, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो हम प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन अगर वहाँ से जब मार्केट नीचे आता है तो जो हमारा लॉस है वो तब तक ही कैलकुलेट होता है जब तक हमारे जो फंड्स है या हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो उसमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने जो ट्रेड लगाया, हमारे पास है $10 और हमने उस पर स्लिपेज लगा के, या उसमें हम जो कहते हैं कि हम उसमें एक्स्ट्रा जो ब्रोकर की तरफ से जो पैसे लेके उसमें लगाते हैं, वो हमने इन्वेस्टमेंट किया और हम लोग का टोटल जो हम लोग की इन्वेस्टमेंट है वो है $10। जब तक हमारा जो लॉस है वो $10 तक नहीं आता, तब तक हमारा जो फंड्स है वो है वैसे रहते हैं। लेकिन अगर हम जो लॉस है वो एक बार $10 के नीचे आ गया तो हमारे पूरे फंड ज़ीरो हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने पूरे अपने जो फंड्स है या इन्वेस्टमेंट है वो पूरे हमने लॉस में गवा चुके हैं हम। इसीलिए, और अगर $10 का जो लॉस होने के बाद भी अगर वापस मार्केट कितना भी ऊपर जाए, वहाँ से हमारा जो लॉस है वो लॉस ही होता है। हमें वापस नया एंट्री करने लगते हैं, फिर से वापस नई इन्वेस्टमेंट करने लगती है। इसीलिए ज़्यादातर के जो ट्रेडर्स है वो एक्सपीरियंस के साथ, जो अच्छे खासे इसमें पहले से मार्केट
जो समझते हैं वही डे ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर के जो लोग हैं वो लॉस फेस करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। वो किसी की भी बात सुनकर या कुछ 4-5 वीडियो यूट्यूब पे देख के ट्रेडिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग है वो सबसे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये जो मार्केट का अप और डाउन है ये बहुत आप कह सकते हैं कोई भी इसका अंदाज़ नहीं लगा सकता कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये सिर्फ एनालिसिस होता है। जो पैटर्न्स होते हैं वो कुछ ही ट्रेड्स पे इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन बाकी का जो ट्रेड है वो सब एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप, और थोड़ा लक भी कह सकते हैं। इसीलिए मेरी जो सलाह है वो मैं आपको दूंगा कि ज़्यादातर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर सोचिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा तो कॉइन होल्ड किया है, एग्जांपल सोलाना लीजिए। अगर सोलाना आपने कहीं यही बाय किया, इस रेट पे $124 पे आपने बाय किया सोलाना, लेकिन वो फंड जो है वो आपके खुद के हाथ में है, उसके आप खुद मालिक हो। ये जो फंड्स है ये आपके खुद के अकाउंट में होते हैं, और ये आप कभी भी आपके जब भी दिल में है तभी आप ये सेल कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप इंट्राडे में है तो जब तक मार्केट चालू है वो टाइमिंग होता है 3 बजे तक। 3 बजे तक आपको अपना प्रॉफिट निकालना होता है और अपना जो ट्रेड है वो क्लोज़ करना होता है। अगर 3 बजे तक आपका ट्रेड लॉस में भी है तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है और आपको जो लॉस है वो फेस करना पड़ता है। इसीलिए अगर सोचिए आपने इन्वेस्टमेंट की है सोलाना में और आपने बाय किया था $123 को, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन आया है और अब सोलाना चल रहा है 98 या $99 पे, तो ये लॉस में ही है। आपको क्या कह रहा हूँ ये समझिए, लॉस में भी है। लेकिन आपका लॉस कभी होगा जब आप सोलाना को इस रेट पे सेल करेंगे। आपको कोई फोर्स नहीं है या आपको कोई रूल्स नहीं है या आप क्या कहते हैं कोई लिमिट नहीं है कि आपको ये सोलाना आज ही सेल करना है, कल ही सेल करना है, 1 घंटे में 2 घंटे में सेल करना है। आप कभी भी चाहिए तभी सेल कर सकते हैं। मतलब सोचिए कि आज आपने सोचा कि मैं आज सोलाना नहीं सेल करूँगा, कल जाके करूँगा, ये लॉस में है मेरा सोलाना, इसलिए मैं आज इसको सेल नहीं करूँगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स ऑन यू। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का मार्केट है वो सबसे अच्छा और प्रॉफिटेबल मार्केट है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म रख के हम लोग को रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम हम लोग का प्रॉफिट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप सोच कर चले तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वही, ट्रेडर भी नहीं आप कह सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि वो जो फंड्स है वो आपके खुद के हाथों में होते हैं, आप खुद उसके ओनर होते हो। इन शॉर्ट यू आर द बॉस ऑफ योर ओन मनी। जब आपके दिल में आए तब आप सेल्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि मैंने कहा था कि आपने $124 पे सोनाला को बाय किया, अब सोनाला नीचे है, तो आप क्या करेंगे? वेट कर सकते हो। आप कहेंगे कि जाने दो, अभी नीचे आया, मैं अभी सेल नहीं करूँगा। और समझिए थोड़े ही दिनों में अगर सोलाना इस प्राइस पे गया 200 पे, तो आप प्रॉफिट में हो और तभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आप इंट्राडे में होते और आप सोलाना को आपने 124 पे लिया है और सोलाना चला गया आप समझिए $83 पे, तो आपके जो फंड्स है पूरे ख़त्म हो गए। आपने $10 इन्वेस्टमेंट की थी, लॉस आपका $10 का हो गया और आपके पूरे फंड्स ख़त्म हो गए। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे तो आपने $124 को बाय किया सोलाना और उसके बाद सोलाना आ गया नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है? फंड्स आपके हाथ में, आप बेचे ना बेचे ये इट्स ऑल ऑन यू। आप उसके मालिक है। अगर एक चीज़ आपने दुकान से भी खरीदी, समझ लीजिए एक पेन, आपने $10 का पेन खरीदा है दुकान में से, कल उसका रेट हो गया $2, लेकिन वो पेन तो आपके पास है ना, प्रूफ करके कि ये मैंने $10 का खरीदा था। भले उसकी प्राइस कम हो दो, ₹1 हो दो, 5 पैसे हो दो, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में 1 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद उस पेन की प्राइस अगर ₹20 तक हो गई
और आपने तब जाके बेच दिया तो आपको प्रॉफिट ही हुआ। और मैंने बहुत बार देखा है, और मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ। जब भी मैंने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ली थी तब मुझे स्टार्टिंग में लॉस हुआ था, लेकिन मैं उस टाइम को मैंने पेशेंस रखा कि अब मार्केट डाउन है, और मैंने उसको एक पॉजिटिव वे से थिंक किया कि इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैंने उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से देखा था। तो आप भी इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से ही देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ट्रेडर्स है, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होता है। आप कभी भी देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आज जो स्टॉक्स या आप कह सकते हैं जो शेयर्स आज 1 रुपये 2 रुपये को है, वो 4-5 दिनों में पैसे को भी हो जाएगी, 1 पैसे 2 पैसे 50 पैसे। लेकिन कभी ना कभी वो बढ़ने तो वाले ही है, क्योंकि मार्केट हमेशा डाउन तो नहीं रहता, कभी ना कभी उसमें डिमांड आती है, सप्लाई आता है, उसकी जो मार्केट कैप है वो बढ़ती है और उसमें एक अच्छा खासा पंप होता है। और इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है वो ज़्यादातर के प्रॉफिट में होते हैं। और आप रिसर्च कीजिए, सोचिए, खुद आप कैलकुलेट कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप दिन में 10,000 कमा लेंगे ट्रेडिंग से, आई नो बहुत जन दिन का लाखों करोड़ों भी कमाते हैं ट्रेडिंग से, लेकिन आप उस उतने रिस्क के लिए भी तैयार है क्या? सोचिए। अगर समझिए आपने आज एक दिन में 1 लाख का लॉस किया, तो आप वो लॉस रिकवर कर सकते हैं क्या? उतना आपका बैकअप है क्या? नहीं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इज़ द बेस्ट थिंग इन मार्केट। मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कभी भी लॉस नहीं फेस करते। और मार्क माय वर्ड्स, जो इन्वेस्टर्स है वो बियर मार्केट में पैदा होते हैं, और वो प्रॉफिट जो है वो बुल मार्केट में ही निकालते हैं। इसीलिए आप खुद स्टडी कीजिए, और कभी भी कुछ भी ट्रेडिंग अच्छा है, लेकिन किसके लिए? जिसको पूरी मालूमात है। ऐसा भी नहीं है कि ट्रेडिंग बुरा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग किसने करनी चाहिए? जिसके पास उतने फंड्स है, जो रिस्क उतना ले सकता है, उसने ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़े ही फंड्स है, कम इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म इज़ द बेस्ट थिंग यू मस्ट लुक इनटू। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए